कहानियाँ पढ़ने और सुनने का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही खुशबू है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी ही कहानी जो बचपन में सभी लोगों ने उसे पढ़ा भी है, उसका आनंद भी लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ भी कभी भी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गुल्ली डंडा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, 2 आदमी भी आ गए और खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है, हरे न फिटकिरी और रंग है चोखा। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो गए हैं कि अपने सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़के के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हैं। ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से भी तो सिर फूट जाने के, तिल्ली फट जाने के, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गिल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियां भी गुल्ली से ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनी काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पे बैठे बेग से रोटियां पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयाँ की मिठास है, तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियाँ में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतरी पतरी अंगुरियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसे दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदने में हम दिन भर मस्त रह सकते थे। पदना 1 मिनट का ही अखरता है। मुझे गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शस्त्र विहीन न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन
गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भाग रहे हो? तुम दिन भर पदाओ, मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुझे दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूं। हाँ, मेरा गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, मैंने कल अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैंने तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दाव न दूं। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सकुल करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसने मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद क्यों ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के पचवाले थे जो गया के बाप के नसीब भी न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। मैं अमरूद समरूद नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे न जाने देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं एक चोटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिए, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरा इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का था, एक नीच जात के लौंडे के हाथ पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन मैं घर में किसी से शिकायत न की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसका दूसरा और आखिरी भाग जल्द ही आपके बीच लेकर आऊँगा। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।